गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास एक नई यूनिट के साथ। तो अब तक अपनी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, यूनिट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहले आपको सेकेंड यूनिट करवाई थी, फिर फोर्थ, और जो अभी लास्ट पर आपने पढ़ा है रोल पर में, डार्बो पर में, उसका संपूर्ण अवकलन था, ठीक है, वो थी आपकी थर्ड यूनिट। तो अब पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट है उसकी एक अलग बुक है। उस बुक का नाम है तोरिक समष्टि मैट्रिक स्पेस, ठीक है। ये आपकी अलग बुक है, जो रियल वाली बुक है उसमें नहीं है ये यूनिट, ओके। तो ये आपको अलग से खरीदनी होगी मैट्रिक स्पेस की बुक, और उसमें आपको ये एक तो पहला चैप्टर पढ़ना है और एक दूसरा वो थोड़ा सा पढ़ना है। दूसरा चैप्टर वो पूरा नहीं पढ़ना है, ये अपना फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पार्ट रहेगा, ओके। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे पहले पहला चैप्टर, और उसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कि द्विरिक्त समष्टि की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। द्विरिक्त समष्टि होती क्या है, बोलते किसे द्विरिक्त समष्टि, और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ये है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। यूनिट आपकी फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट है उसकी, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं द्विरिक्त समष्टि की परिभाषा से। तो दूरिक समष्टि देखो यहाँ पे इसी नाम से पता चला, देखो दूरिक, ठीक है। दूरिक का मतलब ये है कि देखो अक्ष कोई ऐरिक समुच्चय है, अब उसमें कोई अवयव होंगे, आप उनको ऐसे ही बोल सकते हो कि अक्ष के अवयव है, अक्ष के ऊपर बिंदु है, पॉइंट है। जैसे मान लो दो बिंदु है कोई, ये है मान लो अक्ष और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स रे। तो इन दो जो बिंदु है के बीच की दूरी होगी, उसका प्रतीक चिन्ह होगा dx y। उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, dx y, और इसको बोलेंगे अपन दूरी फलन। इसको क्या बोलेंगे, दूरी फलन। तो dx y क्या है, दूरी फलन है। क्यों है, क्योंकि ये कोई आपका ऐरिक समुच्चय है, कैपिटल एक्स, उसके जो दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी के बारे में बता रहा है, dx y। तो चीजें आपको यहीं से समझनी शुरू होगी कि पहली बात यह कि जो अक्ष और वाई वो क्या है, कोई आपका कैपिटल एक्स है, ऐरिक समुच्चय है, उसके लिए कोई और भी हो सकता है ऐरिक समुच्चय, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, वो अलग बात है, लेकिन आपको उसमें लेने हैं अवयव, ठीक है। और यदि आप दो अवयव लेते हो, तीन अवयव लेते हो, तो आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है केवल दो बिंदु के बीच की दूरी। अब जैसे मान लो तीन लेते हो, एक्स वाई जेड, एक बार ज्ञात कर लेंगे एक्स वाई की, फिर वाई जेड की, फिर एक्स जेड की, इस तरीके से। तो जो यहाँ पे ये दूरी ज्ञात करेंगे, ये दो बिंदु के बीच में ही ज्ञात करेंगे, और ये जो प्रतीक चिन्ह आपको मिलेगा dx y, इसका नाम क्या होगा, दूरी फलन, क्योंकि ये अक्ष के, कैपिटल अक्ष के दो पॉइंट, दो बिंदुओं, दो अवयवों के बीच की दूरी को दर्शा रहा है। अब ये होगा कब, दूरी समष्टि होगी क्या, और इसकी कंडीशन क्या है, उनके बारे में देखिए।
अक्ष एक एरिक समुच्चय है, तब समुच्चय अक्ष से अक्ष का परिभाषित फलन डी, यानी जो आपका डी का मान होगा वो अक्ष से अक्ष का मतलब है कि इसके अवयव इससे बाहर नहीं जाएंगे, यानी इसमें 3 अवयव है एक्स वाई जेड, तो इसके बाहर का कोई भी अवयव नहीं आएगा। ये इससे इस पर ही आपको परिभाषित मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये 3 अवयव है कैपिटल अक्ष में, तो इनके बाहर आपको कोई अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोई फलन होगा डी, इसको क्या बोलेंगे, ये दूरी फलन कहलाता है। यदि समुच्चय अक्ष के अवयव, अभी मैंने 3 अवयव लिए, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, आप एबीसी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। के लिए डी है वो निम्न गुणधर्मों का पालन करें, तो ये तो इसकी थ्योरी है। अब जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है देखो कंडीशन, पहली कंडीशन है उसका जो प्रतीक चिन्ह वो है M1। उसको बोलोगे अऋणात्मकता, मतलब ये कंडीशन dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि दो बिंदु के बीच की दूरी, आपको मैंने बता दिया कि dxy क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो दूरी या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी, 0 से छोटे नहीं, मतलब माइनस में नहीं होगी। अऋणात्मकता मतलब धनात्मक। ओके, तो dxy का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन, इसको बोलोगे M1 अऋणात्मकता। दूसरी का प्रतीक चिन्ह M2, नाम हो जाएगा संपाती। संपाती का मतलब dxy इज इक्वल टू 0। अभी जो चिन्ह है इसका बहुत सारा मतलब निकलता है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि x इज इक्वल टू y। इसका क्या मतलब होता है, यदि और केवल यदि। तो इसका मतलब ये प्रतिबंध दोनों तरफ से संतुष्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये कैसे, यदि dxy इज इक्वल टू 0 आप लेके चल रहे हो तो आना चाहिए x बराबर y, और यदि आपने लेके चल रहे हो x बराबर y तो ये भी आना चाहिए dxy इज इक्वल टू 0। ये प्रतीक चिन्ह आप ध्यान रखिए, आगे भी आपके काम में आएगा। इसका नाम होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि। आपको मैंने बता दिया है कि इसकी दूसरी कंडीशन M2, इसको बोलोगे संपाती। ठीक है, यानी देखो ये कब होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी का मान है 0। इसका मतलब अगर मान लो एक बिंदु यहाँ है एक यहाँ है, तो इसकी जो बीच की दूरी वो होनी चाहिए 0, मतलब ये दोनों एक जगह है, एक जगह होने चाहिए संपाती। ओके, तो इसीलिए इसका नाम है संपाती, यानी अक्ष और जो वाई है दोनों क्या होना चाहिए बराबर। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन। 2 कंडीशन हो रहे हैं, इसकी कुल 4 कंडीशन है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों कंडीशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसान आसान है इसके क्वेश्चन। ठीक है, आप शुरू करो। तीसरी कंडीशन प्रतीक चिन्ह M3 और नाम हो जाएगा सममित। इसका एक ही मतलब है, dxy इज इक्वल टू dyx, यानी जो आपके पॉइंट है, बिंदु है, अवयव है, आप उनका यदि ना क्रम अक्षित करते हो, परिवर्तित करते हो, x की जगह y, y की जगह x, तब भी जो उनकी दूरी है वो समान ही रहेगी। और क्या है, दोनों सममित है, उनका मान वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। ये इसकी तीसरी कंडीशन है।
लास्ट कंडीशन, लास्ट और इंपॉर्टेंट कंडीशन M4 नाम हो जाएगा त्रिभुज ऐसे। इसमें तीन अवयव होंगे, तो पहली दूसरी तीन और जो तीसरी कंडीशन है उसमें केवल दो ही अवयव, चाहे अक्ष ले लो, वाई ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, उसमें केवल दो बिंदु लोगे आप। लेकिन जो आपकी लास्ट कंडीशन है M4 त्रिभुज ऐसे का, इसमें आपको तीन अवयव देने पड़ेंगे, चाहे एक्स वाई जेड लो, चाहे ए बी सी लो। देखिए किस प्रकार से, और अक्स वाई जेड बिलोंग्स टू अक्स, ये तीन अवयव है किसके, कैपिटल अक्स के। और ऑल का मतलब है कि अक्स के सभी अवयव के लिए होगा ये, लेकिन आपको उनमें से केवल क्या लेने हैं, तीन लेने हैं, चाहे आपको कितने भी दिए जाए। ये प्रतिचिन्ह होता है फॉर ऑल का सभी के लिए। देखिए कंडीशन क्या होगी, डी एक्स वाई, ये देखिए त्रिभुज है, इससे से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। ये कंडीशन होगी इसकी, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। या आप इसी कंडीशन को दूसरे रूप में लिख सकते हो, कैसे, डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। यानी आपको देखो समझना ये है, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। ये देखो इसमें तीन भुजाएं हो जाएंगी, जैसे ये एक्स वाई, तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो जाएगी बिंदु एक्स और बिंदु वाई के बीच की दूरी, तो इसके लिए बोल सकते हो डी एक्स वाई, इसके लिए बोल सकते हो डी वाई जेड, इसके लिए बोल सकते हो डी एक्स जेड। मतलब क्या है इसका, जो आपकी फोर्थ कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, एक लंबाई ये हो जाएगी डी एक्स जेड, एक लंबाई ये हो जाएगी डी जेड, ठीक है। तो जो आपकी दो भुजाओं की जो लंबाई है उनका जो योग है, वो जो तीसरी भुजा रहेगी ये कौन सी, एक्स वाई। अभी ये नहीं कि तो आपने यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा वही रिपीट हो जाएगी, इसकी तीन भुजाएं हैं देखो, एक कौन सी हो जाएगी एक्स जेड, एक कौन सी हो जाएगी जेड वाई, या इसको ऐसे बोल दो वाई जेड, वो एक ही चीज है देखो, यहाँ से डी वाई जेड बोल दो, चाहे डी या जेड वाई बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के जो लंबाई का योग है वो तीसरी भुजा के बराबर तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे हमेशा क्या होगा ना, बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। यही मतलब यहाँ पे है, डी एक्स जेड, ये आपकी भुजा की लंबाई डी एक्स जेड, शेष कौन सी रहेगी, डी एक्स वाई डी वाई जेड। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का जो योग है वो तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से क्या होगा, या तो बराबर होगा या क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। ये है M4 त्रिभुज है समीकरण। आप ऐसे लेके करोगे तब भी सही है, आप ऐसे लेके करोगे तब भी सही है, या आप इसको यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हो डी वाई जेड, किसी भी तरीके से कीजिए। एक भुजा लेनी है, तो शेष दोनों रहेगी वो आगे, इस चिन्ह को याद रखिए, ओके। और ये बराबर कब होंगे, ये जब आपके तीनों होंगे वो सरेख होंगे, यानी एक ही रेखा पर स्थित होंगे, अक्स वाई जेड, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, बराबरी कंडीशन, ओके। तो ये इसके चार पॉइंट थे। तो देखो अपने शुरू में लिखा है कि डी है वो दूरी फलन कहलाता है यदि वो निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करे, ओके। तो ये यहाँ पे चार गुणधर्म है, इनके लिए जो फलन डी है वो क्या कहलाएगा, दूरी फलन, और जो आपकी दूरी समष्टि क्या कहलाएगी,
तब अक्ष से डी दूरी समष्टि कहलाती है। प्रतिजन समझिए आप कैसे, अक्ष से वो क्या है, एरिक समुच्चय है। मान लो अक्ष की जगह कोई ए आ गया तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये तो यहाँ पे समान ही रहेगा, हमेशा डी मिलेगा आपको। तो अक्ष डी से आपको क्या समझना है कि ये क्या है, दूरी समष्टि होगी। अक्ष डी क्या होगी, दूरी समष्टि होगी, यदि जो आपका दूरी फलन है डी वो इन चार गुणधर्मों का पालन करे। कौन कौन सा, रिपीट कर देता हूं मैं, नई चीज आपको अच्छे से इसको समझना चाहिए। M1 अऋणात्मकता, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो दो बिंदु के बीच की दूरी है वो या तो हो 0 या 0 से बड़ी, उसका मान माइनस में कभी भी नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, ये जो आपका M2 और संपाति, यानी डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। तीसरी कंडीशन है 3 सम्मित, डी एक्स वाई को आप डी वाई एक्स भी लिख सकते हो। ये मैंने केवल एक के लिए लिखा है, आप और भी ले सकते हो, जैसे डी वाई जेड को क्या लिख सकते हो, डी जेड वाई, बशर्ते वो एलिमेंट होना चाहिए किसका, कैपिटल एक्स का। लास्ट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंड फोर त्रिभुज है समीका, इसमें 3 अवयव लेने हैं, औरों में केवल 2 अवयव। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये त्रिभुज है समीका से संबंधित है, तो आप इस तरीके समझ सकते हो कि इसकी 3 भुजा है, ठीक है। तो पहले जो भुजा है, इसके जो बिंदु है एक्स और वाई, इसके बीच की दूरी को डी एक्स वाई बोल देंगे, इसके बीच की दूरी को डी वाई जेड बोल देंगे, इसके बीच की दूरी को डी एक्स जेड बोल देंगे, और इनका क्रम आप परिवर्तित कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान ये होना चाहिए, देखो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, उनकी जो आपकी 2 भुजाएं हैं, उनकी लंबाई का जो योग है वो 30 की भुजा से अधिक या बराबर होता है। बस इतना सा है। अक्ष डी क्या कहलाएगी, दूरी की समष्टि कहलाएगी। इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंडेंट है, इसी से होंगे, और ये एग्जाम में आई हुई है, बहुत बार एग्जाम में भी आ सकती है। ओके, आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर अपन इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या दिया गया उसको समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, तो जो वहां पे अपन ने परिभाषा में लिखा है कैपिटल एक्स, उसकी जगह है आर, और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तथा एक परिभाषित फलन डी, जो एक अपना फलन है जिसको अपन दूरी फलन बोलते हैं, इसका मान दिया गया है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मापांक। तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई मान जरूर दिया जाएगा। और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई 2 अवयव है आर के, तीसरा एलिमेंट अपने को जहां जरूरत पड़ेगी अपन एक एलिमेंट और ले लेंगे, ठीक है। मिलकर एक दूरी समष्टि बनाते हैं। प्रूफ क्या करना है, आर और डी मिलकर दूरी समष्टि, यानी आर डी एक दूरी समष्टि है, तो डी है वो उन 4 गुणधर्मों का पालन करना चाहिए। ओके, देखिए शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये दिया गया आपको dx इज इक्वल टू x माइनस y का मापांक। अब जो मापांक है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। समीकरण 1 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। अब देखिए अपने को प्रूव करना है कि r d है वो एक दूरी समष्टि है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तब सिद्ध करना है कि आर डी एक दूरी समष्टि है। देखिए कंडीशन,
पहली कंडीशन m1 है ऋणात्मकता, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो dxy का मान है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आप x और y दो अवयव है r के, अपन ये बोल सकते हैं सिंपल सी चीज है कि x माइनस वाई का मापांक वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि जो इसका मापांक है तो 0 के बराबर है, 0 से छोटा है, तो 0 से बड़ा है। क्या कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे ये कोई भी दो रियल नंबर है आपके और इनका मान ज्ञात कर रहे हो मापांक का, तो पहली बात तो इनका मान प्लस में आता है तो मापांक के बाहर लाओगे तो भी प्लस में रहेगा। यदि इनका मान आ जाता है माइनस में तब भी मापांक के बाहर क्या आएगा, प्लस में मान आएगा। प्लस में मान आएगा तो वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। सिंपल सी कंडीशन है ये। इसका मान है वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। ओके, और ये नहीं होगा तो समीकरण से इसका मान है dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इतना सा लग रहा है। अब देख लीजिए कितनी आसान कंडीशन है, बस ये आपको समझना होगा, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है। अब थ्योरी के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कोई दो वास्तविक संख्या हैं, उनका अंतर है, उनका जो आपका मापांक है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। थ्योरी है, अगर मान लिखना चाहो तो dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड संपाति, तो इसमें आप पहले इसमें लेके चलोगे dxy इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे x बराबर y, और उसके बाद लेके चलेंगे x बराबर y प्रूफ करेंगे dxy इक्वल टू 0। और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर dxy इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से अपने प्रूव करना है x बराबर y। ओके, लिखो आप इसको, शुरू करो। समीकरण 1 से जो dxy है उसका मान अप्लाई कर देंगे इससे, x माइनस वाई का मापांक इज इक्वल टू 0। इसको आप इसके बाहर लेके आओगे मापांक की, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा x बराबर, बिल्कुल आसान कंडीशन है। यदि x बराबर y हो तो इसको क्या लिखोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या x माइनस वाई का मापांक इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा dxy इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन dxy is equal to 0 if and only if x is equal to 1। ठीक है, आसान कंडीशन कर लोगे ना। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या थी कि dxy is equal to होना चाहिए dyx। ये अपने पास मान है समीकरण 1 से dxy is equal to x माइनस वाई का मापांक। तो थोड़ा सा सोचना है,
यहाँ से आपको यदि इसके बराबर दिखाना है डी वाई एक्स तो होना चाहिए मापांक वाई माइनस एक्स। तो क्या ऐसा संभव है? तो संभव हो जाएगा देखो आराम से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से लेंगे माइनस कॉमन वाई माइनस एक्स और ये बाहर मापांक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस वाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई। ओके, या आप समझ लेंगे इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस वन वाई माइनस एक्स का मापांक, इसका मान कितना हो जाएगा वन, क्या बच जाएगा ये y माइनस एक्स का मापांक। अब समीकरण एक से जब आपने जो x माइनस ये y का मापांक है इसको dx y लिखा तो इसको क्या लिखोगे dy x। dxy is equal to dyx। ये इसकी तीसरी कंडीशन। एक कंडीशन और है भी, उसको भी करते हैं, लिखो आप इसको। लास्ट एम फोर त्रिभुज ऐसे लिखा और एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये dx y का मान अपने को दिया गया x माइनस वाई का मापांक। अब अपन ने ये ले लिया है तो अगर आप इसका मान दिया तो उनको क्या आना चाहिए dx y लेस देन इक्वल टू dx z प्लस dz y। ओके, अगर ऐसा आता है तो ये जो आपका प्रतिबंध है संतुष्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप अगर मान ले लिए हो, यानी आपने कोई जो एक भुजा है उसके दो बिंदु के बीच की दूरी ले ली है, तो जो शेष दो भुजा रह रही है वो कौन सी रह गई है? एक्स वाई ले ली है तो कौन सी रह गई? एक तो रह गई वाई जेड, एक रह गई एक्स जेड या जेड एक्स बोल दो, एक चीज। तो ये अपने पास मान है देखो डी एक्स वाई का एक्स माइनस वाई। थोड़ा तो यहाँ से थोड़ा सा सोच लीजिए कि जैसे डी एक्स वाई का मान एक्स माइनस वाई है तो जैसे ये आपको इसमें लेके आना डी वाई जेड, तो इसके अकॉर्डिंग मान क्या होना चाहिए वाई माइनस जेड का मान डी, आप एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए एक्स माइनस जेड का मान। अपने पास है केवल यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो मतलब इसमें जेड हो जाएगा तो जेड को जोड़ देते हैं और जेड को घटा देते हैं। ठीक है, स्वयं को सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, या फिर कौन से अवयव पर किसके साथ रखोगे? तो देखो एक तो आना चाहिए डी वाई जेड, एक तो ये होना चाहिए डी वाई जेड, एक होना चाहिए डी एक्स जेड। इसको क्या लिख देंगे अपन एक्स प्लस जेड, ये माइनस हो जाएगा वाई प्लस जेड। ओके, डी एक्स प्लस जेड माइनस और ये एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड का मापांक। अब इनको अलग अलग करोगे तो आपको पता है कौन सा चिन्ह आता है लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस जेड नहीं, क्योंकि अपने पास मान है एक्स माइनस वाई के मापांक के रूप में, ये मान है प्लस में तो इस हिसाब से तो प्लस हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे एक्स माइनस जेड लिखोगे, ये वाला भी लिखोगे इसके साथ, क्योंकि मान प्लस में नहीं है इसमें है माइनस में, तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस जेड और यहाँ से आ जाएगा ये आपका, अगर इसको लेते हो माइनस वाई कॉमन, माइनस कॉमन तो वाई माइनस जेड, तो ये एक्स माइनस जेड और ये माइनस वाई प्लस जेड।
इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आएगा x माइनस जेड का मापांक प्लस y माइनस जेड का मापांक। ओके, इस तरीके से समझ सकते हो आप इसको। ये Z1 माइनस ये Z2 का ये पूरे का मापांक, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ये Z1 का मापांक अलग प्लस ये Z2 का मापांक। इसको याद रख लेना थोड़ा सा। मान ज्ञात करने पर किसका, dx y, dx y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी है लेस देन इक्वल टू। अब आपको केवल इसका मान रखना है, जैसे x माइनस जो आपका y का मापांक है उसका मान है dx y, इसका मान क्या हो जाएगा, dx z प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, dy। इनके मान कहाँ से रखे, समीकरण 1 से। इसका मान हो जाएगा dx z और इसका dy z। तो ये आ गया, दो आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी है d, सॉरी यहाँ पे दो बिंदु x और y, उनके बीच की दूरी है d। या आप ऐसे समझ सकते हो कि त्रिभुज की जो यहाँ पे दो भुजाओं की लंबाई का योग है वो तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है या बराबर है। और ये अपनी कंडीशन थी। और ये आप जरूर देख लेना तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग है या नहीं है, dxy dyz प्लस dxz। ओके, तो ये चारों प्रतिबंध यहाँ पे संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब d है वो एक दूरी फलन है और rd एक दूरी समष्टि है। rd एक दूरी समष्टि। लिख लो, कंप्लीट कर लो इसको।